खबर आगरा से लेते हैं, जहां पर तेल कारोबारियों पर आईटी की रेड चल रही है। 3 कारोबारियों के घर पर, प्रतिष्ठान पर, कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स चोरी की शिकायत पर विजयनगर कॉलोनी में यह कार्रवाई चल रही है। इनकम टैक्स की टीम ने कई कागजातों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि आईटी की टीम को टैक्स में हेरफेर, टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर इस छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है ईडी की तरफ से। आगरा में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा के नोनिहाई रोड पर स्थित ऑयल का कारोबार करने वाले सचिन गुप्ता, विजय गुप्ता और दीपक गुप्ता के प्रतिष्ठानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। टैक्स की चोरी की लगातार मिल रही सूचना के बाद से टीम यहां पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। तीनों बड़े ऑयल के कारोबारी हैं। इनके प्रतिष्ठानों के साथ ही घर पर भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है, जो अंदर है उसको बाहर आने की अनुमति नहीं है। टैक्स में हेरफेर, टैक्स की चोरी और आय से अधिक संपत्ति होने की सूचना इनकम टैक्स की टीम को मिली थी, जिसके बाद टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। और अब खबर कानपुर से, जहां पर बिजनेसमैन की बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। वो 10वीं में पढ़ाई करता था। सोमवार की शाम को कुशाग्र कोचिंग के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। इस बीच घर वालों को 30 लाख की फिरौती वाला लेटर मिला तो हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी गई, लेकिन आज सुबह कुशाग्र का शव एक घर से बरामद किया गया। मामले में महिला टीचर समेत 3 को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कुशाग्र की मौत कल शाम करीब 5:30 बजे हो गई थी। फिरौती की मांग सिर्फ पुलिस को गुमराह करने के लिए की गई थी। सीसीटीवी चेक करने पर पता चला कि कुशाग्र खुद अपनी मर्जी से टीचर के घर गया था। प्रभात सीसीटीवी में कुशाग्र की स्कूटी ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है और वो और उसका दोस्त आर्यन स्कूटी से फिरौती का लेटर लेकर कुशाग्र के घर पर फेंक कर आते हैं। इस दौरान उन्होंने स्कूटी का नंबर बदल दिया था। पुलिस ने फिलहाल ट्यूशन टीचर रचिता, उसके बॉयफ्रेंड प्रभात और दोस्त आर्यन को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही हत्या का मकसद भी साफ हो जाएगा। शिक्षा के रूप में इस बच्चे के घर में पढ़ाती रही हैं 2021-22 तक। रचिता के फियांसे प्रभात शुक्ला और उनके दोस्त आर्यन उर्फ अंकित, ये सारे लोग इस घटना में इन्वॉल्व हैं। जो डिमांड किया गया उसका ऑब्जेक्टिव, उसका इंटेंशन, उसका मेंसरिया अभी हम लोग समझ रहे हैं। अब तक की विवेचना में ऐसा लगता है कि ये मिसगाइड करने के लिए किया गया था, लेकिन इट्स टू अर्ली टू गो विद द कंक्लूजन। इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो स्कूटी लेटर ड्रॉप करने के लिए व्यवहार की गई थी, उस स्कूटी को भी हम लोगों ने जो है सीज किया है, यूपी 78F2204। लेकिन ये भी एक तथ्य दिखाई दिया है कि इन लोगों ने F को E किया था और F को E करने के लिए उन लोगों ने गम, लोशन और कुछ चीज़ों को चिपका करके किया था, जिसके भी सिम्टम्स उस स्कूटी पे हैं। और कैमरे में जो पिक्चर कैद हुई है उससे स्कूटी की फटी हुई सीट, स्कूटी का पूरा डिस्क्रिप्शन मैच करता है। और नोएडा अथॉरिटी के सुपरवाइजर की हत्या का खुलासा हो गया है। नोएडा पुलिस ने महज 8 घंटों में कातिल की गुत्थी सुलझा ली। इसमें बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। पुलिस के मुताबिक सुपरवाइजर के एक महिला के साथ संबंध थे। महिला का पति, उसका दोस्त और खुद महिला सुपरवाइजर के घर पहुंचे। उसके बाद जमकर कहासुनी हुई और इस वारदात को अंजाम दिया गया। अथॉरिटी के ठेकेदार के पास बतौर सुपरवाइजर की नौकरी कर रहे शशि शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गला रेतकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महज 8 घंटे में घटना का पूरा खुलासा किया है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हैं और लव एंगल की बात सामने आई है। आपको बता दें, शशि शर्मा का एक महिला से संबंध था और जिसके बाद लंबे वक्त से संबंध था और वो शख्स यहाँ पर पहुंचा अपने मित्र के साथ और वो महिला भी यहाँ पहुंची। इस दौरान समझौते की बात पर ये लोग यहाँ पहुंचे थे और इसी दौरान जो शशि शर्मा है उसने महिला के थप्पड़ जड़ दिया और जो महिला का पति था वो आग बबूला हो गया और उसके बाद उसने पास में ही एक सब्जी वाले से चाकू लेकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी है। फिलहाल पति, पत्नी और वो
जो एंगल था उसके तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया था और पुलिस ने 8 घंटे में ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। और आपको बताएं, ये जो आप देख पा रहे हैं समय हम सेक्टर 40 में ही मौजूद है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको अंदर दिखाएं और आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा यहाँ पर जगह है और ये जो कमरा आप देख पा रहे हैं इसी जगह उस घटना को अंजाम दिया गया था। और बताया जा रहा है कि ताकि सोसाइटी में जो लोग हैं उनको पता ना चल सके, इसलिए कपड़ा भी लाया गया, कपड़ा से उसका मुंह में ठूसा गया ताकि आवाज और चीखें ना निकले। और उसके बाद यहाँ पर जो वहां पे मौके पर मौजूद थे 3 लोग, उन लोगों ने गला रेत कर उसकी हत्या की है और इस पूरे प्रकरण में अब 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कौशाम्बी में हाईवे पर बेहोश मिली लड़की के पिता बेटी से छेड़छाड़ होने की बात कही उन्होंने। साथ ही आरोप लगाया है कि ऑटो ड्राइवर ने लड़की से बदतमीजी की थी और छेड़छाड़ के चलते लड़की चलते ऑटो से कूद गई थी। ऑटो से कूदने के बाद लड़की के सिर में चोट लग गई थी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लड़की के पिता ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि शनिवार की रात लड़की हाईवे पर बेहोश मिली थी। उधर पुलिस लड़की को मानसिक रूप से बीमार बता रही है। और लखनऊ के लोगों ने विजयदशमी के मौके पर लखनऊ से अयोध्या तक शुभकामना संदेश पदयात्रा निकाली थी। सोमवार शाम से ये यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां पर इसका भव्य स्वागत हुआ। इसमें भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ से मंदिर निर्माण के लिए शुभकामना संदेश और भगवा ध्वज भेजे गए थे। इस पदयात्रा में शामिल लोगों ने शुभकामनाएं और भगवा ध्वज रामलला और कनक भवन में अर्पण किया और सरयू में विसर्जित किया। लखनपुरी से जो भगवान प्रभु श्री लक्ष्मण जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण की नगरी है और वहां से प्रभु श्री राम की शुभकामना पदयात्रा लेके 24 अक्टूबर विजयदशमी के दिन चले हैं और 30 अक्टूबर को पावन अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम की जन्मभूमि पे पहुंचे हैं। यात्रा का उद्देश्य प्रभु श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण के निवासियों द्वारा एक शुभकामना पत्र, अनेकों हजारों शुभकामना पत्र भेजे गए कि इस पावन भूमि पे, अयोध्या के पावन भूमि पर हजारों वर्षों के संघर्ष के बाद एक दिव्य मंदिर बन रहा है। उत्तराखंड महोत्सव 2023 में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम धामी ने योगी आदित्यनाथ को भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा और प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद भी भेंट किए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड महोत्सव में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। उनके आवास पर जाकर लोक भवन में मुलाकात हुई है और सीएम योगी से मुलाकात के बीच कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान बद्री विशाल की प्रतिमा भेंट की गई है। इसके अलावा प्रदेश में उत्पादित श्री अन्न से बने उत्पाद भी पुष्कर सिंह धामी ने भेंट किए। और फोन हैकिंग मामले पर एप्पल का बयान आया है। राज्य प्रायोजित खतरे की सूचना नहीं देता एप्पल। कुछ खतरों की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती है। एप्पल की तरफ से यह बयान दिया गया है। इस अलर्ट के पीछे का कारण बताने में असमर्थ है एप्पल। तो एप्पल ने अपनी तरफ से बयान दिया है। बयान देकर उन्होंने कहा कि फोन हैकिंग मामले पर एप्पल का बयान कि राज्य में प्रायोजित खबरों की सूचना एप्पल नहीं देता है, वो इस बात को इनकार करता है ताकि कुछ खतरे की सूचनाएं गलत अलार्म हो सकती है। साथ ही एप्पल की तरफ से कहा गया है कि इस अलर्ट के पीछे का कारण बताने में एप्पल असमर्थ है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।